हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अमित है और स्वागत करते हैं आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नो योर नेचर में। जी हाँ, यूट्यूब चैनल का नाम है नो योर नेचर। और हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, रॉक्स एंड मिनरल्स। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स का जो है कि एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो उनके लिए मैं सोच रहा हूँ कि फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस जो कोर्स मैं उन्हें पढ़ा रहा हूँ फिलहाल में, तो उसके सारे नोट्स या उनके सारे वीडियो बना करके मैं यूट्यूब पे उनके लिए अवेलेबल करा दूँ कि उन्हें जब भी कोई डाउट हो वो वीडियो देखें और उनका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगर मेरे स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो ट्यून कर लें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें चैनल को, जिससे कि उन्हें वीडियो मिलते रहें और आने वाले एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो रॉक्स एंड मिनरल्स की बात करेंगे आज हम लोग। पहले समझते हैं व्हाट इज रॉक और रॉक क्या होता है। रॉक को समझते हैं तो रॉक एक मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि अर्थ क्रस्ट का एक इसेंशियल पार्ट होता है। अर्थ क्रस्ट पे एक इसेंशियल पार्ट के रूप में पाया जाता है, उसी को रॉक बोलते हैं। ठीक है, रॉक एक हार्ड मास ऑफ मिनरल मैटर होता है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा जो है कि मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। रॉक जो है कि मोल्टेन मटेरियल, मोल्टेन मैग्मा से बनता है। मोल्टेन मैग्मा जब अर्थ सरफेस से बाहर निकलता है वॉल्केनिक इरप्शन के द्वारा, तो वो मोल्टेन मैग्मा जो है कि ठंडा होने के बाद रॉक बन जाता है। ठंडा होकर के वो क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिससे कि रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो रॉक आर द हार्ड मास ऑफ मिनरल मैटर कंप्राइजिंग वन और मोर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। ठीक है, रॉक की स्टडी को जो है कि पेट्रोलॉजी कहा जाता है। और पेट्रोलॉजी दो ग्रीक वर्ड शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रा एंड लॉगस। पेट्रा का मतलब होता है रॉक एंड लॉगस का मतलब होता है साइंस। यानी कि रॉक वाली साइंस, रॉक की साइंस क्या कहलाती है? पेट्रोलॉजी कहलाती है। यानी स्टडी ऑफ रॉक पेट्रोलॉजी कहलाता है। पेट्रोलॉजी रॉक के डिस्क्रिप्शन की भी स्टडी करती है। ठीक है, रॉक किस तरीके से उद्भव हुआ है, किन कंडीशन में उसकी उत्पत्ति हुई है, क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशन रहे हैं, तो ये सारा स्टडी जो है कि पेट्रोलॉजी के अंदर होता है। नेक्स्ट टर्म होता है पेट्रोजेनेसिस। पेट्रोजेनेसिस इज द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ रॉक। पेट्रो का मतलब होता है रॉक एंड जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन। तो ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है। अ, इसमें जो है कि रॉक की ओरिजिन का स्टडी करते हैं। ठीक है, एक और टर्म आता है पेट्रोग्राफी। पेट्रो का मतलब होता है रॉक एंड ग्राफी का मतलब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपसे पूछे पेट्रोग्राफी, तो पेट्रोग्राफी यानी कि रॉक के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का स्टडी, रॉक के ग्राफिकल व्यू का स्टडी पेट्रोग्राफी कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो तीन तरीके से होता है रॉक का फॉर्मेशन। एक तो मोल्टेन मैग्मा के कूलिंग होने से और मोल्टेन मैग्मा के सॉलिड होने से। ठीक है, जिससे कि एक रॉक बनता है जिससे कि हम लोग इग्नियस रॉक बोलते हैं, या उससे ही प्राइमरी रॉक बोलते हैं। जब मोल्टेन मैग्मा कूल होता है, ठंडा होता है और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उससे जो है कि एक रॉक बनता है जिसका नाम है इग्नियस रॉक, या प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसी रॉक का फॉर्मेशन होता है। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन एंड सीमेंटेशन ऑफ प्राइमरी रॉक। जब प्राइमरी रॉक का ट्रांसपोर्टेशन और प्राइमरी रॉक का सीमेंटेशन होता है, प्राइमरी रॉक की वेदरिंग होती है, वेदरिंग होने के बाद वो टूट टूट करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होकर के वो सेडिमेंट्स के रूप में इकट्ठा होता है कहीं, और वहाँ पे जो है कि उसका ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद उसका सेडिमेंटेशन होता है। उसके अंदर जो सीमेंटिंग एजेंट होते हैं आपस में बाइंड हो जाते हैं। बाइंड होने के बाद एक नया रॉक बनता है जिसे कि सेडिमेंट्री रॉक बोला जाता है, क्योंकि ये सेडिमेंट से बनता है। और इसी को सेकेंडरी रॉक भी बोलते हैं, क्योंकि प्राइमरी रॉक के सेडिमेंटेशन के कारण बनता है। तीसरा तरीका होता है रॉक बनने का। प्राइमरी और सेकेंडरी रॉक से बनने वाले रॉक को जो है कि मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। जब प्राइमरी और सेकेंडरी रॉक का वेदरिंग होती है, वेदरिंग होने के बाद उनका कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, पूरी तरीके से
उनमें चेंजिंग आ जाती है हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, तो उससे जो रॉक बनता है उसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स के बारे में। तो रॉक्स आर मेनली थ्री टाइप्स, अभी आपको बताया मैंने, इग्नियस यानी प्राइमरी रॉक, सेडिमेंट्री यानी सेकेंडरी, एंड मेटामॉर्फिक यानी कि टर्सरी रॉक भी कहीं कहीं बुक में लिखा होता है। तो क्लासिफिकेशन करेंगे रॉक्स का बारी बारी। सबसे पहले इग्नियस रॉक के बारे में समझेंगे। इग्नियस रॉक को दो भागों में बांटते हैं। एक है आपका इंट्रूसिव और दूसरा होता है आपका एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव को जो है कि प्लूटोनिक रॉक भी बोलते हैं और एक्स टिश्यू को आपका वॉल्कोनिक रॉक भी बोलते हैं। इन टिश्यू रॉक यानी कि ऐसे रॉक जो मोल्टेन मैग्मा के अर्थ सरफेस के अंदर ठंडे होने से बनता है। एक्स टिश्यू रॉक ऐसे रॉक जो मोल्टेन मैग्मा का अर्थ सरफेस के बाहर ठंडा होने से बनता है। ध्यान रखेंगे, अर्थ सरफेस के अंदर अगर मोल्टेन मैग्मा ठंडा होता है तो उसे इंट्रूसिव रॉक यानी कि प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं। एक ही बात है, प्लूटोनिक और इंट्रूसिव। फॉर एग्जाम्पल गैब्रो, डायोराइट, गायनोडायोराइट और ग्रेनाइट। एक्सट्रूसिव यानी कि वॉल्कोनिक और सरफेस के बाहर ठंडे होने से जो रॉक बनते हैं, जैसे कि बेसाल्ट, एंडेसाइट, डेकाइट और रायोलाइट। ठीक है, अब बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक की। तो सेडिमेंट्री रॉक को फर्दर तीन भागों में क्लासिफाई किया जाता है, क्लास्टिक, केमिकल एंड बायोलॉजिक। क्लास्टिक में आपका आता है कंग्लोमरेट, ब्रेशिका, सैंडस्टोन, सिल्ट स्टोन, मड स्टोन एंड शेल। केमिकल में आपका आता है लाइमस्टोन, डोलोस्टोन, इवेपोराइट्स। बायोलॉजिक में आपका आता है कोल एंड चर्ट्स। ठीक है, बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक की। मेटामॉर्फिक रॉक को दो भागों में बांटते हैं, फोलिएटेड एंड नॉन फोलिएटेड। फोलिएटेड का मतलब होता है ऐसे रॉक जो लेयर बाय लेयर पाए जाते हैं, और नॉन फोलिएटेड जिनमें लेयरिंग नहीं होती है, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स रूप से बाइंड होते हैं। तो फोलिएटेड में आपके स्लेट, सिस्ट और नीस आते हैं। नॉन फोलिएटेड में आपका आता है क्वार्टजाइट और मार्बल। नॉन फोलिएटेड आपका मजबूत होता है और फोलिएटेड आपका कम मजबूत होता है। तो आगे बढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग इग्नियस रॉक की। इग्नियस रॉक को प्राइमरी या फिर मासिव रॉक भी बोलते हैं। प्राइमरी रॉक है आपका ये। ठीक है, तो ये जो है कि फर्स्ट फार्म्ड होते हैं अर्थ क्रस्ट के ऊपर, मोल्टेन मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन होता है, उससे जो है कि इग्नियस रॉक बनता है। ठीक है, मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेस पे इनको जो है कि दो भागों में क्लासिफाई किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था। पहला है आपका एक्सटिश्यू रॉक यानी उसे वॉल्कोनिक रॉक बोलते हैं। ऐसे रॉक जो अर्थ सरफेस के ऊपर ठंडे होने से बनते हैं। ठीक है, अगर अर्थ सरफेस के ऊपर ठंडा होता है कोई रॉक तो उसे जो है कि एक्सटिश्यू यानी कि वॉल्कोनिक रॉक बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट। बेसाल्ट ऐसा रॉक होता है जो अर्थ सरफेस के ऊपर ठंडा होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इंट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक यानी ऐसे रॉक जो अर्थ सरफेस के नीचे ठंडे होते हैं, इन्हीं को प्लूटोनिक रॉक भी बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई रॉक अर्थ सरफेस के ऊपर ठंडा होगा तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगा और वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। अगर कोई रॉक अर्थ सरफेस के अंदर ठंडा होगा तो वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं होगा और उसका धीरे धीरे ठंडा होगा। ठीक है, तो अर्थ सरफेस के अंदर जो है कि रॉक काफ़ी मजबूत होते हैं और अर्थ सरफेस के ऊपर वाले जो रॉक होते हैं, ऊपर ठंडे होने वाले, वो एज कंपेरिजन कमज़ोर होते हैं। ठीक है, तो प्लूटोनिक रॉक में जो है कि आपके एग्जांपल हैं ग्रेनाइट, सायनाइट, डायोराइट और गैब्रो। ठीक है, इस प्रकार अगर इग्नियस रॉक के एग्जांपल की बात करें तो ग्रेनाइट, सायनाइट, डायोराइट, गैब्रो, डोलेराइट एंड बेसाल्ट। ठीक है, ये आपके इग्नियस रॉक के एग्जांपल। अब बात करेंगे हम लोग सेडिमेंट्री रॉक की। तो सेडिमेंट्री रॉक आपका जो सेडिमेंट से बनता है, इग्नियस रॉक के सेडिमेंट्स से जो है कि जो रॉक बनता है उसी को सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। ठीक है, इग्नियस रॉक का प्रॉपर वेदरिंग होती है। वेदरिंग होने के बाद वो एयर और वाटर के द्वारा
बहा करके कहीं ले जाया जाता है, और ले जा करके किसी सरफेस के ऊपर उसका सेडिमेंटेशन होता है। सरफेस के ऊपर उसे डिपॉजिट किया जाता है। डिपॉजिट होने के बाद कई सालों तक वहीं पड़ा रहता है, और उसके ऊपर जब प्रेशर के ऊपर प्रेशर, जब डिपोजिशन होता है और प्रेशर बढ़ जाता है रॉक के ऊपर, तो उसकी उस रॉक उसके अंदर जो सीमेंटिंग एजेंट्स होते हैं वो बाइंड होना शुरू हो जाते हैं, और उससे एक नया रॉक बन जाता है, जिसे कि हम लोग सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। ठीक है। चूंकि ये सेडिमेंट से बनता है, प्राइमरी रॉक से बनता है, तो इसलिए जो है कि इसे सेडिमेंट्री रॉक बोला जाता है। ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक की अगर एग्जांपल की बात किया जाए तो सैंडस्टोन, सेल और लाइमस्टोन जो है कि सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। मेटामॉर्फिक रॉक, दीज आर फॉर्म फ्रॉम इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के सेडिमेंट्स के द्वारा इनका ब्रेकडाउन होता है। इग्नियस और सेडिमेंट्री का, उनके ब्रेकडाउन के बाद जो सबस्टेंस निकलते हैं उनका जो है कि फर्दर डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन होने के बाद वहाँ पे हाई टेम्परेचर, हाई हीट एंड हाई केमिकल रिएक्शन के बाद एक अलग तरीके का रॉक बनता है। बिल्कुल उसका कंपोजिशन जो है कि इग्नियस और सेडिमेंट्री से भी अलग हो जाता है। ठीक है। बनता तो इग्नियस और सेडिमेंट्री से ही है, मेटामॉर्फिक, लेकिन उनका कंपोजिशन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की होने की वजह से पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। इट मीन्स उसकी मार्फोलॉजी चेंज हो जाती है, उसका पूरा का पूरा कायांतरण हो जाता है, उसकी मेटामार्फोसिस हो जाती है। इसीलिए इस रॉक को मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। ठीक है। तो उसका टेक्सचर, उसका कंपोजिशन, सारा का सारा कुछ चेंज हो जाता है। तो उससे जो रॉक बनता है उसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। ठीक है। तो अगर मेटामॉर्फोसिस पानी की वजह से होता है, चेंजिंग अगर पानी की वजह से होता है तो उसे हाइड्रोमेटामॉर्फोसिस, और यही मेटामॉर्फोसिस अगर जो है कि टेम्परेचर या प्रेशर प्रेशर की वजह से होता है तो उसे डायनेमो मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। अगर मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल की बात किया जाए तो उसमें आपका नीस, सिस्ट, क्वार्टजाइट, स्लेट और मार्बल आता है। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग रॉक साइकिल की। रॉक साइकिल जनरली जो है कि वॉल्केनिक इरप्शन होता है। वॉल्केनिक इरप्शन में लावा जो है कि बाहर निकलते हैं। लावा दो तरीके से बाहर निकलते हैं। एक तो वॉल्केनिक होता है, दूसरा प्लूटोनिक होता है। लावा लीक करके अंदर ही अर्थ सरफेस पर आ जाते हैं, या कुछ जो है कि बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। मोल्टेन मैग्मा बनता है। मैग्मा जो है कि ठंडा होकर के इग्नियस रॉक में कन्वर्ट होता है। इग्नियस रॉक का सेडिमेंट्स टूटता है, टूट करके वो जो है कि डिपॉजिट होता है। डिपॉजिट होने के बाद सीमेंटेशन होने के बाद बनता है सेडिमेंट्री रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक के बाद वही इग्नियस रॉक से, और इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक दोनों से मिल करके एक नया रॉक का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है। उनका कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है हाई टेम्परेचर और प्रेशर के द्वारा। और मेटामॉर्फिक रॉक अगेन अगर गर्म कर दिया जाए, उसको अगेन उसको पिघला दिया जाए, तो वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरीके से रॉक की साइकिल चलती है। और इसी को ही रॉक साइकिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। रॉक साइकिल वही होता है। रॉक साइकिल, रॉक इग्नियस रॉक जो है कि चेंज हो जाता है सेडिमेंट्री रॉक में, और सेकेंड सेडिमेंट्री चेंज हो जाता है मेटामॉर्फिक में। ठीक है। और अगेन जो है कि मेटामॉर्फिक रॉक लावा में कन्वर्ट होता है, और लावा से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो यही आपका रॉक साइकिल होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मिनरल्स की। तो इस वीडियो में ये इतना ही। रॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिनरल्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होगा और बोरिंग भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।